लास्ट क्लास का पीडीएफ भी दे देना, व्हाट्सएप कर देना। क्या हाल चाल है भाई लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से आ जाएं एंड इन्फॉर्म अदर्स अबाउट क्लास। मैं एकदम बढ़िया हूं, चिराग। एकदम बढ़िया हूं मैं। होमवर्क डन, वेरी गुड। आलोक। ओके अनिकेत, बिल्कुल सही। आ जाएं, जल्दी से आ जाएं और मुझे बताएं कि होमवर्क सबने किया है ना? होमवर्क सबने किया है ना? होमवर्क सबने किया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबली आज हम नया चैप्टर भी चालू कर सकते हैं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, हम नया चैप्टर चालू कर सकते हैं। आ जाइए। ओके जी, ओके ओके ओके। भेज दिया क्या आपने? चलिए आइए। आपकी कॉपी में जो पॉइंट्स थे, अगर आपने वो पॉइंट्स पढ़े हैं तो होमवर्क बिल्कुल टफ नहीं था। होमवर्क बिल्कुल टफ नहीं था। गिवन दैट आपको पॉइंट्स आने चाहिए। चलिए जरा ध्यान से देखिए, हम करने जा रहे हैं होमवर्क डिस्कशन। थ्योरी कॉपी का है, थ्योरी कॉपी का। पहला क्वेश्चन हो गया था, पहला हो गया था, दूसरा कर लिया था, तीसरा हो गया था। आइसोटोपिक एक्सचेंज का है। मुझको ऐसा लगता है कि फोर्थ में 5 डी आएंगे। फोर्थ में 5 डी आएंगे। मेक श्योर। सिक्स्थ में 8 डी आएंगे। सारे चेक कर लो, मजेदार चीज है। 7th क्लास में हो गया था। अगर 8th की बात की जाए तो 8th में 2 डी आएंगे। ये होमवर्क है टॉटोमेरिज्म का, काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज का। काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज का। मेक श्योर 4, 6, 8 में किसी को डाउट है क्या? मेक श्योर 4, 6, 8 में किसी को डाउट है क्या? ऑल मैच्ड। अविरल वेल्डन, अदिति वेल्डन, विवेक वेल्डन, विशाल वेल्डन। 13th बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है 13th। मुझको ऐसा लगता है कि यहां 5 डी लगाओगे आप।
ये 5D हैं, ये है 5D, सारे देखो मगर बोर्ड पर। ये इधर है, ये इधर है, और रही बात डी की, तो 4D आएगा 14th में, 4D आएगा 14th में। वेल डन आदिति। संगम नहीं, गामा पे नहीं लगेगा। स्पेस टॉटमेरिज्म के केस में ही गामा पर लगता है, और स्पेस टॉटमेरिज्म कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। सही बात है या नहीं? 13th क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये अल्फा एसिडिक था, तो इसके दोनों एच आपके हट जाएंगे। ये अल्फा डबली बॉन्डेड है, तो ये हम अल्फा बीटा गामा पर आ गए। अब अगर आपको याद आ रहा हो कि गामा पर एक एच है, ये हटेगा, और इसकी वजह से इसका एक एच हटेगा, गामा की वजह से इसका एक एच हटेगा। ये हमने किया हुआ था। चलिए अनिकेत, ऑल द बेस्ट, बढ़िया है। तो 14 भी हो गया, 15th क्लास में कर लिया था। 16th का आंसर दो कोई, 16th का, 16th का आंसर, 16th का आंसर है मेरे भाई 4 और 4 8, 4 और 4 8, 3D यहां आएंगे आजू, 3D आएंगे बाजू, एंड 2D आएंगे यहां पर। ये देख लो 8D। यस, वेदांत, अनीसा, आंचल, कुशल, अथर्व, विशाल, वेरी गुड, दक्ष, कुशाग्र, वेल्डन। 17 क्लास में हो गया था, 18th क्लास में हो गया था, 19th क्लास में हो गया था, 20th बचा है, 20th, 20th, 20th। मुझको ऐसा लगता है कि 20th में पहले ओडी माइनस में क्या ये रीअरेंज हो जाएगा या नहीं? पहले ये रीअरेंज हो जाएगा, और उसके बाद इस पर डी लगेंगे 5, 2D आजू, 2D बाजू, और 1D इधर। मेक श्योर। क्लियर है? 5 इज आंसर। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें परसेंटेज इनॉल को अरेंज करना था। अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इनॉल। मेक श्योर पहले डी वाले में डाउट तो नहीं है किसी वाले। देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपने किया है और आपको समझ नहीं आया है, वो पूछ सकते हैं, और जो किया ही नहीं वो पूछना नहीं है। जो किया ही नहीं वो पूछना नहीं है। एक पूछ रहा है डबल बॉन्ड रीअरेंज कैसे हो गई, तो ये पता नहीं क्या खा के आया है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमने क्लास में किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 हमने क्लास में किया हुआ है। जो भी 20 नहीं समझ पा रहे हैं वो 18वां क्वेश्चन पढ़ें जाके। क्वेश्चन नंबर 20th जिसे समझ में नहीं आया वो 18th जरूर चेक करे। राहुल, चेक 18th। समझ में आया? 18th चेक कर लीजिए। यस गौतम, यू आर राइट।
चले भाई, 16th क्वेश्चन में बेटा तुम लोग ना ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे चौथी पांचवी के बच्चे होते हैं। तुम गधे आईआईटी की तैयारी करने हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम पैटर्न इतनी देर में भी फील नहीं कर पा रहे हो कि किस टाइप के पैटर्न पर क्या क्वेश्चन होते हैं। ये अल्फा है, नीचे वाला बीटा है, अब ये वाला गामा है, ये वाला भी गामा है, इधर से ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अब आप देखो कौन से गामा पर हाइड्रोजन है। इस वाले गामा पर हाइड्रोजन है जो ये किनारे है, एंड यहां पर 3 3 H है, इसलिए यहां 3 H लग गए और इसकी वजह से अल्फा पर लग गया और ये इधर आ गया। तो सारे लोग फिर से सुने, डबल बॉन्ड रीअरेंजमेंट के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ना पड़ेगा। मैं अब ले जा रहा हूं आपको परसेंटेज इनॉल के क्वेश्चन की तरफ। पहला हमने क्लास में कर लिया था। सेकंड का आंसर है 3 2 1। ये सेकंड का आंसर है। एंड थर्ड का आंसर है 2 > 1। मेरे भाई आप केवल ऑर्डर ना लिखें, आप रीजन भी लिखें। जैसे थर्ड वाला इनॉल अगर आपने बनाया होगा तो थर्ड वाला इनॉल एरोमेटिक आ गया, थर्ड वाला इनॉल एरोमेटिक आ गया, सेकंड वाला कंजुगेटेड है, तो रीजन जरूर लिखें, रीजन जरूर लिखें। 2 > 1 में जाएं तो 1 में तो टॉटोमेरिज्म ही नहीं है, नो टॉटोमेरिज्म। क्योंकि मेरे भाई 1 का अगर आप इनॉल बनाओगे तो आप ये बनाओगे और ये नहीं होता। क्या आपको पता है? सेकंड का इनॉल तो फिर भी बन जाएगा। मेरे भाई ब्रिज हेड है ये, ऐसी जगह पर प्लेनैरिटी नहीं आ सकती, एंड डबल बॉन्ड आने की वजह से ये नारियल हो जाएगा। नारियल का मतलब है रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल हो जाएगा। यस, ब्रेड्स का वॉयलेशन हो जाएगा, ब्रेड्स का वॉयलेशन हो जाएगा। क्लियर है ये? जल्दी देखें, 2 3 देख लें। 2 3 हो गया भाई। फोर्थ का आंसर आया है 2 > 1, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि 2 का जो इनॉल है वो कंजुगेटेड है, जबकि फर्स्ट का इनॉल कंजुगेटेड नहीं है। फोर्थ का आंसर दिया मैंने। फिफ्थ का आंसर भी 2 > 1 है। ये तो हमारी थ्योरी कॉपी में पॉइंट में लिखा हुआ है। क्या तुम्हें याद है? इनॉल बनाना जरूर। चिलेट स्टेबलाइज्ड क्लास का क्वेश्चन है, क्लास का क्वेश्चन है। मैच्ड, बहुत अच्छी बात है मोहित। ओके, मूविंग फॉर नेक्स्ट वन। 6 क्वेश्चन। 6 का आंसर भी कॉपी वाला है। 3 2 1। यहां है 2 कीटोन, यहां है 1 कीटोन एंड 1 ईस्टर, और यहां है 2 ईस्टर, यहां है 2 ईस्टर। देख रहे हैं आप? 2 ईस्टर। सेवेंथ का आंसर है 2 > 1, क्योंकि फिनाइल वाले केस में जब आप इनॉल बनाओगे तो क्या जबरदस्त कंजुगेशन हो जाएगा या नहीं, देखो मगर बोर्ड पर।
ये देखिए, डबल सिंगल 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 डबल सिंगल, थ्रू आउट कंजुगेटेड। यस, सेवेंथ का सेकंड बनाया मैंने। एट्थ मजेदार है, एट्थ भी कॉपी का क्वेश्चन है। 1 greater than 2, 1,3 डाई कार्बोनाइल। कृष्णा नहीं, नो नो नो, नो कृष्णा नो, नो कृष्णा नो। क्लियर है भाई? ये तब हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स शुड कंसीडर कंजुगेशन, ये आप जीओसी में पढ़िएगा तब आएगा, अभी कोई नंबर बताने का फायदा नहीं है। कंजुगेशन इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड अप टू डबल बॉन्ड, ऑल मैच्ड। बहुत अच्छी बात। मैं 9 और 10 का आंसर थोड़ी देर बाद बताऊंगा, फिलहाल मैं 11th का आंसर बता रहा हूं। 11th में पहले का इनॉल ये है और दूसरे का इनॉल ये है, तो मेरे भाई आ गया 2 greater than 1, 2 greater than 1। क्योंकि यहां आप देखिए Cl के साथ ये कंजुगेशन में है, हाँ या ना? Cl के साथ ये कंजुगेटेड है, Cl के साथ कंजुगेटेड है। यस वेदांत, यू आर राइट। 12th क्वेश्चन, 12th में कुछ नहीं है, आप सीधा सीधा ये बना लीजिए और आंसर आ गया 1 greater than 2। इसके 3 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच। यस यस यस, यू आर राइट, 3 अल्फा एच। 13th का कौन बताएगा? 13th का आंसर आप लोग बता दो, 13th का आंसर आप लोग बता दो। थर्टींथ का आंसर गलत है नवदीप, गलत है जी, गलत। 13th का आंसर ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो। शायद तुम्हें याद हो 1,3 डाई कार्बोनाइल, 1,3 डाई कार्बोनाइल कंजुगेशन। सुन रहे हो या नहीं? तो जवाब आया 2 greater than 1, 2 greater than 1। जवाब आया 2 greater than 1, 2 greater than 1। सेम लॉजिक। वेल डन पायल, वेल डन वेल डन वेल डन। क्वेश्चन नंबर 14th, देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, ये देखिए इधर डबल भी है, तो जब इसका इनॉल बनाओगे तो मेरे भाई कुछ चीजें तुम्हें ध्यान रखनी होंगी। ये सारी की सारी रिंग्स हैं, ये सारी की सारी रिंग्स हैं। और अगर आप ध्यान से देखें, देखो यार जिन्हें जीओसी बिल्कुल नहीं आता, आपको 20 में 2-3 क्वेश्चन में इश्यू आएगा। तो यार आई डोंट थिंक इट्स बैड टू लर्न 17 क्वेश्चंस विदाउट नोइंग जीओसी। अगर आपको जीओसी आता है तो आपको 20 के 20 आ जाएंगे, जीओसी नहीं आता तो 16-17 आ जाएंगे। टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन नहीं लेने का भाई। मेरे भाई ये वाला एरोमेटिक है, ये वाला एंटी है, एंटी एरोमेटिक, और ये वाला नॉन एरोमेटिक है। और एरोमेटिक जो है वो बहुत स्टेबल होता है, और एरोमेटिक जितना ज्यादा स्टेबल होता है
एंटी एरोमेटिक उतना ही खराब होता है, उतना ही अनस्टेबल होता है। तो जवाब आया है, देखो 3 1 2, 3 1 2, 3 1 2 भाई, 3 1 2, 3 1 2। अंशिका कंजुगेशन ही नहीं है तो नॉन एरोमेटिक हो गया। रिंग में कंजुगेशन होना चाहिए था, अगर रिंग में कंजुगेशन नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक होता है। चेम है, बहुत अच्छी बात है, बच्चे कह रहे हैं चेम चेम। अगर आपका आंसर चेम चेम है, बहुत अच्छी बात। टेस्ट सिलेबस पूछा जा रहा है जो आपकी कॉपी में आ गया, मेरे ख्याल से 30 तारीख तक आपका ज्योमेट्रिकल भी हो जाएगा, तो पूरा स्ट्रक्चरल आएगा, ज्योमेट्रिकल आएगा, और इतना ही कंटेंट आपका अगले एग्जाम तक होगा। एंड अगर कॉपी आपने अच्छी कर ली तो फोड़ दोगे पेपर, ये याद रखना, ये याद रखिएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलें जी, आगे चलें। 14 हो गया, वो खत्म मेरे ख्याल। 2 क्वेश्चन मुझे बताने हैं आपको, 2 क्वेश्चन मुझे आपको बताने हैं, एक 9th और एक 10th। 9th एंड 10th फिलहाल आइए, मैं 9th और 10th अभी आपको समझाऊंगा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। टेस्ट कब है ये अपडेट आपके पास आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। हम थ्योरी चालू कर रहे हैं आज की क्लास। ये देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेंटेज इन ऑल, फैक्टर अफेक्टिंग परसेंटेज इन ऑल। सारे लोग देखिएगा और समझिएगा भी मेरे भाई। ये है पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ कीटो। पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ कीटो। बहुत मजा आएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। स्ट्रक्चर ऑफ कीटो में मान लीजिए मैं आपको कीटो का स्ट्रक्चर ऐसा देता हूं, ये देखिए, बीच में R2 फंसा हुआ है और किनारे किनारे R1 है। हम सबको पता है ये टोटोमेरिज्म करेगा, हम सबको पता है ये टोटोमेरिज्म करेगा, तो ये बीच वाले H से टोटोमराइज होगा। अगर ये बीच वाले S से टोटोमराइज होगा तो मेरे भाई ये इसका टोटोमर बनेगा। ये देखो, ये इसका टोटोमर बनेगा। सारे देखो ध्यान से, अबे कुछ बुद्धि लगाओ, अकल लगाओ ना, गधे की तरह कौशल। ये चालू हो गया, ये समझ ले, इसके बाद बता दूंगा। ये समझ लो पहले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई स्ट्रक्चर ऑफ कीटो में R1 है, R2 है, और ये इसका इनॉल है। मैं कुछ बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे लिए ये आसान नहीं है कि हम कभी भी 2 वेरिएबल एक साथ हैंडल कर सकें। R1 एंड R2 हम 2 वेरिएबल केमिस्ट्री में हैंडल नहीं कर सकते, और अगर कहीं 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो उससे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डेटा ही होगी, वो डेटा ही होगी। इसलिए हम यहां जो करेंगे वो मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, हम एक वेरिएबल लेकर चलेंगे। जैसे मैंने बोला, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ R2, अगर मैं R2 का साइज बढ़ाने लगूं, सारे लोग ध्यान से देखो, अगर मैं R2 का साइज बढ़ाने लगूं, अब आप सब क्वेश्चन नंबर 9th देख सकते हैं। अब आप सब क्वेश्चन नंबर 9th देख सकते हैं। क्या 9th में R2 का साइज बढ़ रहा है या नहीं? क्या R2 आप जैसा होने का प्रयास कर रहा है या नहीं? क्या R2 बड़ा वाला हो रहा है या नहीं? 9th में R2 बड़ा वाला हो रहा है और 10th में R1 बड़ा वाला हो रहा है। वेदांत वही जो तुम सोच रहे हो, वेदांत
एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। यस, बताइए। 9th क्वेश्चन में R2 बड़ा वाला हो रहा है, 10th में R1 बड़ा वाला हो रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा मेरे भाई। अगर मैंने R2 के साइज को बढ़ाया तो मुझे बस इतना बता दो कि क्या पहले R2 sp3 कार्बन पर था? क्या पहले R2 सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस घूम सकता था? लेकिन अभी R2 sp2 कार्बन पर है और ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और इसके बड़े होने की वजह से क्या R2 R1 के ही प्लेन में रहेगा? और क्या R2 अगर बड़ा वाला हो गया तो क्या वो R1 को रिपेल करेगा या नहीं? बताइए, क्या वो रिपेल करेगा या नहीं? तो ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ R2 इनॉल में रिपल्सन बढ़ जाता है। इनॉल में रिपल्सन बढ़ जाता है मेरे भाई, परसेंटेज इनॉल डिक्रीजेस, परसेंटेज इनॉल डिक्रीज करने लगता है। तो मेरे भाई फिर से सुनिए, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ R2 परसेंटेज इनॉल डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ, क्या ये बिकॉज ऑफ आप खुद लिख लेंगे, डैश 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 डैश, खूब सारे डैश। ओके, आपको यही लिखना है कि भैया R2 का साइज बढ़ेगा तो इनॉल में जाके वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे प्लेन में रहना पड़ेगा, और प्लेन में रहेगा तो होगा बहुत रिपल्सन। और जबकि कीटोन में क्या फायदा है कि वो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग घूम जाता है और R1 से दूर हो जाता है। और दूरियां जब बढ़ती हैं, पीछा लगेगा हमें ना बताइए क्या होता है दूरियां बढ़ती हैं तो, अरे यार यहां दूरियां बढ़ेंगी दो बड़े वाले चीजों के बीच में, तो सिस्टम गेट्स स्टेबलाइज्ड, सिस्टम स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ए स्वप्न जो पहले बता रहे हैं मेजर फैक्टर, पहले वो समझ लो, पहले जो बताया गया मेजर फैक्टर वो समझ लो। तो क्या आपको 9th का आंसर आ गया? 9th का आंसर है 1 2 3। 9th का आंसर है 1 2 3, 1 2 3। सही है भाई। आइए अब मैं मजेदार चीज बताऊंगा अगला, जो आपको फिर ध्यान से सुनना है और बुद्धि लगानी है। ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ R1, अगर हम R1 का साइज बढ़ाएं, मुझे बस एक बात बता दो, अगर मैं R1 का साइज बढ़ाऊंगा तो ये एंगल बढ़ेगा या घटेगा? मुझे बस इतना जवाब चाहिए, ये एंगल बढ़ेगा या घटेगा? अगर R1 का साइज बढ़ाया जाए तो, R1 का साइज बढ़ाया जाए, बता दो ये ग्रीन वाला एंगल, ये एंगल बढ़ेगा या घटेगा? बोलो बोलो, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? ये कौन गधा है? एक लिख रहा है बटेगा, घटेगा एंड बढ़ेगा का इसने मिक्स कर दिया और बोल रहा है बटेगा। अबे डैश, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सोच समझ के बताओ। अगर R1 बड़े वाले होने लगे तो ये एंगल क्या होगा भाई? संचित कम होगा। कैसे भैया? है कैसे कम होगा? अरे दो चीजों के बीच का एंगल, वो चीजें बड़ी होंगी तो रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगेगा, चीजें दूर भागेंगी, और चीजें अगर दूर भागेंगी तो एंगल जाएगा बढ़। ओके, बिल्कुल सही बात, एंगल बढ़ जाएगा भाई साहब। और एंगल अगर बढ़ गया तो बताओ इस H और इस O की दूरियां कम होंगी या ज्यादा होंगी? सारे बोलो। अगर R1 के बीच का एंगल बढ़ा तो H और O के बीच की दूरियां, ये दूरियां
बढ़ेंगी या घटेंगी? वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मेरे भाई। अगर ये बढ़ रहा है ऐसे, ये एंगल बढ़ रहा है, तो एच को ओ के पास आने से कोई रोक नहीं सकता। एंड क्या आप मानते हो चिलेशन बढ़िया हो जाएगा? क्या चिलेशन बढ़िया हो जाएगा या नहीं? मेरे भाई जानकर अच्छा लगेगा आपको कि अगर R1 का साइज बढ़ा तो परसेंटेज इनॉल इंक्रीज करता है ड्यू टू हैविंग स्टेबल चिलेट, स्टेबल चिलेट, बिकॉज करके आप लिख लेना पूरी बात। बिकॉज ये एंगल बढ़ेगा और ये एंगल बढ़ेगा तो ये टर्मिनल क्लोज आएंगे, और ये टर्मिनल क्लोज आएंगे तो ये अच्छी हाइड्रोजन बॉन्ड बोले तो चिलेट बनाएंगे, अच्छी हाइड्रोजन बॉन्ड बोले तो चिलेट बनाएंगे। क्लियर है भाई लोग? क्लियर है ना? क्लियर है? जल्दी बताइए। एक पूछ रहा है, एक पता है क्या बीच में बोल रहा था कि R2 भी तो बड़ा वाला है। अबे वो केस अलग है रे डैश, R2 बड़ा वाला नहीं, फिलहाल तुम बड़े वाले हो। समझ में आया? मैंने जब कहा शुरुआत में कि हम एक ही वेरिएबल डील करेंगे, लेकिन ये डैश दो वेरिएबल एक साथ डील करना चाहता है। समझ रहे हो? देख रहे हो ना कैसी डैशपंती कर रहा है ये। चलिए, क्लियर? तो ये आ गया स्ट्रक्चर ऑफ कीटो हमें समझ में। और आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा 321। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा 321, 321। सिद्धि ने कहा एक बार रीजन लिख दो। अरे यार, आप वीडियो दोबारा देख के तिबारा देख के रीजन तो देख ही लेंगे। मैंने बताया है R1 का साइज बढ़ने की वजह से ये R1 के बीच का एंगल बढ़ेगा, जैसे ये टर्मिनल जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये पास आएंगे, पास आएंगे, चिलेशन बढ़िया हो जाएगा, इनॉल का प्रतिशत बढ़ जाएगा। बधाई हो बधाई। अब लोग कह रहे हैं भाई फैक्टर के बाद बताऊंगा 15, बीच में मत बोलना। चलो बता देता हूं, तुम लोग हो बहुत चुनिंदा क्वालिटी के ना, चुनिंदा क्वालिटी के। बता देता हूं 15 बता देता हूं। लो रे 15 कर लो। 15 भी था ना एक। कहां हो तुम? 15th। ओके मेरे भाई, अगर तुम पहले वाले का इनॉल बनाओगे तो ये बनेगा, दूसरे वाले का इनॉल बनाओगे तो ये बनेगा। आंसर है 1 ग्रेटर देन 2। आंसर है 1 ग्रेटर देन 2। क्या है आंसर? 1 ग्रेटर देन 2। मेरे भाई रीजन बताऊं क्या है? 3 की रिंग में एंगल स्ट्रेन होता है और तुमने डबल बॉन्ड लगा दिया। ये रिंग हंस रही है, देखो इस रिंग से मैंने पूछा तुम इतना खुश क्यों? इसने कहा सर देखो दिक्कत तो दुनिया में सबको है, और दिक्कत के साथ जो मुस्कुरा ले उसी को जीना कहते हैं। मैंने कहा बकवास नहीं, बताओ हम मुस्कुरा क्यों रहे? कह रहा सर देखो हमारे ऊपर हाइब्रिडाइजेशन है sp3। मैंने कहा। कह रहा एंगल होना चाहिए था 109 का। मैंने कहा। कह रहा 60 लेके बैठे हैं, तो क्या 49 डिग्री की दिक्कत है या नहीं? सारे बताओ। sp3 कार्बन पर बॉन्ड एंगल 109/28 का चाहिए, और ये 3 की रिंग 60 का एंगल, इंटरनल एंगल इसका 60 होता है, तो 109 डिग्री 28 होना चाहिए, है 60, तो 49 डिग्री का एंगल स्ट्रेन लेकर बैठा है। ये वाला फुट फुट कर रो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है सर ये sp2 हो गया सर। मैंने कहा तो? कह रहा तो 120 चाहिए, मैं 60 लेकर बैठा हूं। 60 डिग्री, ओ भाई साहब
49 की दिक्कत को बढ़ाकर 60 डिग्री हो गया है। क्या मामला गड़बड़ हो गया या नहीं? हम इतने एंगल स्ट्रेन को कैरी नहीं कर सकते दोस्त, इतने एंगल स्ट्रेन को कैरी नहीं कर सकते। तो जब रिंग, 3 की रिंग डबल बॉन्ड से टच होगी तो उसमें एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। एंड एंगल स्ट्रेन आने से, यस अभिराज यू आर राइट, ये अनस्टेबल हो जाएगा। सो योर आंसर इज 1 ग्रेटर देन 2। योर आंसर इज 1 ग्रेटर देन 2। मेरे भाई हम कर रहे हैं फैक्टर्स। आई होप एक फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ कीटो आपने समझ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ कीटो आपने समझ लिया है। आइए दूसरा फैक्टर, ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मेरे भाई सच बताना, क्या आपने देखा कि ये ऐसा इनॉल बनाता है? मेरे भाई मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर परसेंटेज इनॉल, टेम्परेचर बढ़ा के मैं इनॉल से मिला। मैंने इनॉल से कहा भैया क्या दिक्कत है? इनॉल ने कहा मूड खराब। मैंने नहीं हुआ क्या ये बताओ। कह रहा पहले मुझे ये बताओ आप पता करके कि ये टेम्परेचर किसने बढ़ाया है। तो अब बढ़ाया तो यार अपन नहीं था। मैंने यार पता नहीं किसी ने बढ़ा दिया होगा, बट टेम्परेचर बढ़ाने पर हुआ क्या ये तो बताओ। कह रहा है यार मूड खराब हो गया, परसेंटेज इनॉल डिक्रीजेस। मैंने कहा मूड क्यों खराब हो गया? कह रहा जब चिलेशन ही टूट गया, जब चिलेशन ही टूट गया, बढ़े हुए टेम्परेचर से चिलेशन टूट गया, और जब चिलेशन ही टूट गया तो इनॉल की स्टेबिलिटी घटेगी। एंड ये दिख सकता है परसेंटेज भी घटेगा सेम रेशियो में, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ चिलेशन। चिलेशन टूट गया है बेटा, चिलेशन टूट गया है। यस यू आर राइट। और इसी के साथ हमने 2 फैक्टर कर लिए। ध्यान से देख लो, समझ लो, नोट्स बना लो, लिख लो भाई। मैं आप बोलते हो लिखने के लिए समय नहीं मिलता, लो खूब समय दिया मैंने। आपके पास 100 सेकेंड है, 100 सेकेंड्स। दो फैक्टर हमने यहां कर लिए। तीसरा फैक्टर और मजेदार है, ये है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। मेरे भाई मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। ये इधर, ये इधर, मुझे बस इतना बताओ। मैं यहां आपको दे देता हूं सॉल्वेंट, यहां है परसेंटेज इनॉल। मैंने जो सॉल्वेंट लिया है वो है H2O, लिक्विड सॉल्यूशन, एनहेक्सेन, गैस फेज, गैस फेज। ध्यान से सुनना, मजा आएगा। ए जल को जानते हो? जल को, जल को जानते हो? जल से मैंने पूछा भैया क्या करते हो? जल ने कहा मैं समाज सेवा करता हूं। मैंने समाज सेवा कैसे करते हो? समाज सेवा
कह रहा है ये देखो मेरे पास एक प्लस पोल है, एक माइनस पोल है, प्लस पोल है, माइनस पोल है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, दो दो पोल है। कह रहा यस। मैंने कहा डाई पोल है, दो बोले तो डाई पोल है। कह रहा यस। इसके पास डाई पोल है। सब बताएंगे मोहम्मद चिलेसन क्या है, सब बताएंगे। इसके पास डाई पोल है। मैंने प्लस वाले पोल से पूछा तुम क्या कर सकते हो? कह रहा क्या कर सकता हूं? मैं माइनस का भला करता हूं। मैंने कहा कैसे? कह रहा अगर कहीं माइनस आता है तो हमारा पॉजिटिव पोल उसे घेर लेता है, पॉजिटिव पोल उसे घेर लेता है। मैंने ओ माइनस से कहा तुम कुछ करते हो? कह रहा है अगर कोई प्लस आता है तो नेगेटिव पोल उसे घेर लेता है, नेगेटिव पोल उसे घेर लेता है। मुझे तो ये बताओ, मुझे तो ये बताओ, सारे बच्चे बताओ कि अगर प्लस को माइनस घेरे तो बताओ स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है या डिस्टेबलाइजिंग फिनोमेना? प्लस को माइनस घेरे या माइनस को प्लस घेरे, सराउंड करे, सॉल्वेट करे, तो ये स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है या अनस्टेबलाइजिंग डिस्टेबलाइजिंग फिनोमेना है? जल्दी बताओ, बताओ स्टेबलाइजिंग है या डिस्टेबलाइजिंग? क्या बात है, वाह 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 वाह। प्लस को माइनस घेरेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस वुड ऑलवेज स्टेबलाइज सिस्टम। जहां भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वहां सिस्टम स्टेबलाइज रहता है, और जहां रिपल्सिव सेगमेंट होता है वहां आपका सिस्टम डिस्टेबलाइज्ड होता है। यू आर राइट, वेल डन, वेल डन जी, वेल डन। अब एक और मौजेदार बात, और मौजेदार बात के लिए तैयार हो जाओ। मुझे ये सब बताओ कि आपके सामने कीटो भी है, इनॉल भी है। बताओ ज्यादा पोलराइजेशन कीटो में है या इनॉल में? देखो जरा, क्या ओ पर पार्शियल माइनस सी पर पार्शियल प्लस मान ले? क्या इस ओ पर भी पार्शियल माइनस सी पर पार्शियल प्लस मान ले? बोलो मान ले क्या? मान लिया। क्या इस ओ पर भी पार्शियल माइनस सी पर पार्शियल प्लस मान ले? मान लिया। अच्छा, अब आपको पता है क्या लग रहा है? आपका दिमाग यह मान रहा है कि मैं कार्बन ऑक्सीजन देखकर ऐसा कर रहा हूं। गलत लग रहा है। मैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच की पाई बॉन्ड को देखकर ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं लूज और हम कर सकते हैं उसको यूज। समझ में आया या नहीं? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं लूज, हम उसको कर सकते हैं यूज। पोलराइजेशन, वो जल्दी पोलराइज होते हैं। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं टाइटली पैक। समझ में आया या नहीं? और आप उन्हें पोलराइज आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई ये मसला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का नहीं है, ये मसला कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड का है। तो आप देख सकते हैं ज्यादा पोलर कौन है, ज्यादा पोलर कौन है? कीटो ज्यादा पोलर। यस वेदांत, अभिराज, वेल डन वेल डन वेल डन। ज्यादा पोलर है कीटो, ये है कीटो, और ये है ज्यादा पोलर कीटोफॉर्म। कीटोफॉर्म ए संचित डैश कहीं के, इतना समझाने के बाद क्या इनॉल इनॉल बोल रहा है? इनॉल पर आपका एक ही चार्ज आएगा। अब सच बताना, अगर जैसे मैंने जल लिया, जल लिया ना, जल, इनॉल कह रहा अबे कीटो की तरफ चलते हैं। लोगों ने पूछा क्यों? कह रहे अबे कीटो की तरफ सुना है जल ना खूब सॉल्वेशन कर रहा है, खूब मजा आ रहा है, खूब स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। समझ में आया या नहीं? तो सच बताओ, क्या वाटर में इनॉल कम होगा या नहीं? क्या वाटर में इनॉल कम होगा या नहीं?
सारे बोलो, मुंह से बोलो, मिलकर बोलो, जल्दी बोलो। 16%, मात्र 16% के आसपास रहता है। जैसे ही मैंने वाटर हटा के लिक्विड सोल्यूशन लिया, ये कॉमन सेंस है कि हमने पोलैरिटी को घटा दिया, हमने पोलैरिटी को घटा दिया। पोलैरिटी घटेगी, परसेंटेज बढ़ेगा। एन हेक्सेन और घटाई पोलैरिटी, और घटाई पोलैरिटी, और परसेंटेज बढ़ गया। अरे आखिरी में तो सॉल्वेंट ही हटा दिया रे। गैस फेज लेके बैठे, गैस फेज लेके बैठे हो भैया, पूरे 78% के आसपास आ जाता है। एन हेक्सेन बोले तो, एन हेक्सेन बोले तो, एन हेक्सेन गधे, इसमें क्या है? एन हेक्सेन एज ए सॉल्वेंट, वी आर यूजिंग एन हेक्सेन एज ए सॉल्वेंट। तो आप देखो जरा ध्यान से, जब आपका नॉन पोलर या गैस फेज था तो परसेंटेज सबसे ज्यादा आया। कर लोगे जी? सारे बोलो। एक सिद्धि ने कहा ये सब याद करना है, नहीं ये मुझे भी याद नहीं है, टेंशन मत लो, केवल एक आइडिया लेना है कि जैसे जैसे पोलैरिटी घटाओगे इनॉल बढ़ता जाएगा। यस ऋषिता, यू आर राइट, यू आर राइट। ये जो तुम जल्दी से बोलते ना ये सब याद करना है क्या? अच्छा, अरे समझ लो, हमेशा याद रहेगा, चाहकर भी नहीं भूल पाओगे, चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। शशांक कह रहा है लेकिन आपने बताया था 1,3-डाइकार्बोनाइल में इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ वो गैस फेज का था, गैस फेज का था दोस्त, गैस फेज का। ज्यादा ट्रैक्शन कीटो में है तो वाटर में कीटो ही तो ज्यादा है गधे। वाटर में इनॉल कम है 16%, कीटो ज्यादा है, कीटो ज्यादा है। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुने। यहां पोलैरिटी जो है बढ़ रही है, अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो कीटो बढ़ेगा, इनॉल घटेगा, कीटो बढ़ेगा, इनॉल घटेगा। आप मेरी बात समझ लें, बहुत सिंपल है। क्लियर? शशांक, आप बिल्कुल ये सब बोल सकते हो लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो जरूर करो। क्लियर है? जल्दी बताइए। डन? पक्की बात? एंड आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज सुननी है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। अबे कौन मनहूस है ये? लेक्चर कब खत्म होगा, चैप्टर कब खत्म होगा, नया कब चालू होगा? ये गलत बात है, ये गलत बात है। गुड न्यूज सुननी है? गुड न्यूज। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी, यस ध्रुव यू आर राइट, यू आर राइट। नया चैप्टर, नई शुरुआत, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये हम मेरे भाई करने वाले हैं। हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 3 सेगमेंट थे। सुमित बेटा अभी तुम वो करो जो मैं बता रहा हूं, पहले ये करो, बाद में लगाना कोई बुक लगानी हो तो, ठीक है ना मेरे भाई? हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहले करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? उसके बाद हम करने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एंड इसके बाद हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत मजा आएगा इन सेगमेंट्स में, बहुत ज्यादा मजा आएगा इनफैक्ट। तो ये स्टीरियो का पार्ट है। अभी तक तुम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल।
जिसमें आपने चेन पढ़ा, पोजीशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, मेटा पढ़ा और फंक्शन हो गया, टोटोमेटिज्म पढ़ा, सब पढ़ा, रिंग चेन भी पढ़ा। ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। यस अभिनव कर लो, इधर आ जाओ। हम इसमें से स्टीरियो स्टार्ट करेंगे। एंड स्टीरियो जो है, प्लीज लुक एट बोर्ड, बहुत मजेदार होगा, लेकिन मैं आपको एकदम जीरो से सिखाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा। ये किसी बच्चे का खराब नहीं होता, इसलिए आपका भी खराब नहीं होगा अगर आप सुनेंगे तो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक अच्छी बात तुम्हें पता होगी कि हमें डेफिनेशन हर चीज की आती है, डेफिनेशन हर चीज की आती है। देखिए क्या है, बताइए मेरे साथ, बोलिए डेफिनेशन। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, समझ रहे हैं? एंड अब स्ट्रक्चरल खत्म हो गया है, तो यहां स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ध्यान से सुने, बट डिफरेंट, ये देखिएगा, डिफरेंट ज्योमेट्री, डिफरेंट ज्योमेट्री, अभी समझाऊंगा क्या, ज्योमेट्री ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स इन स्पेस, डिफरेंट ज्योमेट्री, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। यस, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स इन स्पेस अक्रॉस, ये एक पॉइंट है, अक्रॉस ए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सेगमेंट। पीछे लग रहा सब सही जा रहा था, सब सही समझ में आ रहा था, लेकिन ये जो शब्द डाल दिए ना, अक्रॉस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सेगमेंट, यही थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया। अरे तो समझाएंगे ना, हम आपको समझाएंगे। अंशिका, कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है, इंसान होना जरूरी है आपका बस। अगर आप मनुष्य हैं तो आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। यस 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 मोहित, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। वरुण कह रहे हैं कि इन्हें 3 घंटे में स्टीरियो करा दी गई। हे भगवान, 3 घंटे में स्टीरियो, लगभग जीआई ज्योमेट्रिकल ही आपका 5 से 6 घंटे लेगा, 6 घंटे लेगा। लव यू टू प्रतीक। चले, आइए 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 मेरे भाई, मैं आपको अब एक, ध्यान से सुनिएगा, एक वाक्या सुनेंगे क्या? वाक्या, मजेदार वाक्या है, जिसमें आप जीआई को एकदम महसूस कर लेंगे, दिल से महसूस कर लेंगे। बताओ, पीछे लगे रहा, दिल से ही समझना अच्छा लगता है, नहीं तो दिल से बुरा लगता है। अरे अविरल, गॉड ब्लेस यू। दक्ष कह रहे हैं आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं? अरे भाई, मैं थोड़ा सा टफर कंटेंट है, ये याद रखना। मैं जो चीज बता रहा हूं उसका एक्सप्लेनेशन प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है, इसलिए कई बार चीजें दोबारा सुननी पड़ेंगी आपको। समझ में आया या नहीं? आइए चलते हैं वाक्या लेकर। ये देखिए भाई साहब, एक बंदा मेरे पास आया, कह रहा है एसकेएम सर आप ही हो? मैंने कहा बोलो। कह रहा नहीं ऐसे नहीं बोलो, पहले बताओ आप ही हो। मैंने कहा हाँ मैं ही हूं। कह रहा है एथीन जानते हो? अब सुनो क्या बकवास कर रहा है ये मेरे से क्या बकवास कर रहा है। कह रहा है एथीन जानते हो? मैंने कहा बेटा एथीन छोड़ो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक कंपाउंड की पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री, हर टाइप की बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग सब जानता हूं।
कह रहा है तो एथीन अगर आप जानते हो तो बच्चों को भी समझा दो। ये देखो, एथीन एक यूनिक कंपाउंड है। एथीन एक यूनिक कंपाउंड है, शायद आप भी जानते हो। ये एथीन अभी ऐसा बना, ये डबल है, एच 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 एच, ऐसा सही है या नहीं? एथीन को ना ऐसा कर लेते हैं, एथीन अभी ऐसा बना हुआ है, एथीन को ऐसा लिटा देते हैं 90 डिग्री पर। बोलिए लिटा दिया जाए इससे। आइए सारे ध्यान से देखो, जब ऐसे था तब तो ठीक था, जब इसे लिटा दिया गया तो बताइए अब जैसे ये थंब आपसे दूर है या नहीं? देखो ये मेरा जो थंब है ये आपसे दूर है या नहीं? आप लोगों से दूर। और ये फिंगर जो है ये आपकी तरफ है या नहीं? बोलो भाई बोलो। ये फिंगर, थंब है दूर, फिंगर है आपकी तरफ, तो जो है आपकी तरफ वो क्लियर दिखेगा। देखो आपको फिंगर बहुत क्लियर दिखेगी, आपकी तरफ है। और जो दूर है, यस वेल डन, श्रेष्ठ, क्या बात कही है। हम जो हमारी तरफ है वो बॉन्ड डार्क कलर से बनाते हैं। देखिए ये हमारी तरफ है तो इस बॉन्ड को हमने डार्क कलर से बनाया। देखना बहुत मजा आएगा बेटा, बहुत मजा आएगा। और जो दूर है, हमसे जो दूर है वो धुंधला धुंधला दिखेगा, इसलिए हमने उसे डैश डैश से बना दिया। पीछे वाला कह रहा है मतलब ये जो हमसे दूर है वो डैश डैश है। यस यू आर राइट। पीछे वाला कह रहा है सर जो हमसे दूर है वो और भी बहुत कुछ है। कंट्रोल कंट्रोल बेटा कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल, नियंत्रण रखिए। जो हमारी तरफ बॉन्ड है वो डार्क कलर में दिखेगा, इसे हम बोलते हैं वेज बॉन्ड। एंड जो अंदर की तरफ है उसे बोलते हैं डैश बॉन्ड, क्योंकि अभी हमने इस मॉलिक्यूल का ऐसे खड़ा था और हमने इसे 90 डिग्री पे गिरा दिया। क्या आपको पता है यहां पाई बॉन्ड है? क्या आपको पता है ये पाई बॉन्ड पी और वाइटल के साइडवेज ओवरलैपिंग से बनती है? मेरे भाई हल्की सी बातें करेंगे, फिर निकल के जीआई की बातें करेंगे। हल्की सी बात करेंगे फिर जीआई की बात करेंगे। बहुत आराम से सुनना, टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं लेना है, एकदम मस्त रहो। थोड़ा सा इसे शिफ्ट करते हैं दोस्त, है थोड़ा थोड़ा, चलो इधर, ओके। अब इसे शिफ्ट करते हैं, तुम इधर, जगह बनानी पड़ेगी भाई साहब अपने को। हाँ तुम इधर आ जाओ, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो रे, जगह बन गई खूब सारी। आओ देखो, मैं आपको कुछ और बताता हूं। दरअसल किसी भी एल्कीन में ये जो पी ऑर्बिटल हैं, ये वाले, ये जो पी ऑर्बिटल हैं, ये वास्तविकता में एक दूसरे को टच करते हैं। इन्हें दूर दूर बनाया जाता है ताकि स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ताकि स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड ना हो। लेकिन असलियत अगर आप समझना चाहते हैं तो असलियत मेरे भाई ये है। असलियत आपको बताऊंगा मैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। ये असलियत है। डबल बॉन्ड में ये पार्ट कॉमन एरिया में रहता है। पकड़ के बैठे हैं दोनों पी ऑर्बिटल, ऐसे पकड़ के, देखो ऊपर ऐसे पकड़े हुए, नीचे ऐसे पकड़े हुए। समझो मामले को, समझो समझो मामले को समझो और बताओ क्या मुमकिन है क्या कि इस बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन हो सके? क्या मुमकिन है क्या? जब ऊपर वो ऐसे पकड़े हुए हैं, एकदम ओवरलैपिंग है, दोनों ऑर्बिटल ऐसे पकड़े हुए हैं, समझ में आया? और इधर से नीचे से ऐसे पकड़े हुए हैं, तो क्या आपको बताओ, क्या ये बीच में घूमने देगा? क्या इसे घूमने देगा? अरे ऊपर वाला इसे जकड़ के बैठा भैया, जाने नहीं देगा। हाँ ये पी ऑर्बिटल बोलेगा ऐसा हाइड्रोजन को, जाने तुझे देंगे नहीं, ऐसा रोटेशन रोक के बैठा है।
रोटेशन रोक के बैठाए, तो मेरे भाई दुनिया की कोई भी डबल बॉन्ड हो, मैं कह रहा हूं कोई भी डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड कोई भी, वो रोटेशन को रोक लेता है, वो रोटेशन को रोक लेता है। रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया है, रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड। पीछे वाला कह रहा एक काम कर, मूड खराब हो रहा, हमने कहा क्या कह रहा, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इधर भी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि ये ओवरलैपिंग वाला एरिया टूट जाए, तोड़ डालेंगे इसे। अबे तोड़ डालोगे तो घूमने भी लगेगा यार, तोड़ोगे अगर टेम्परेचर बढ़ाओ। देखो मैंने कहा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये हिलेगा भी नहीं, ये टाइटली पैक है एक तरीके से, और ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो क्या आपको ये शब्द समझ में आया है? ये शब्द समझ में आया है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सेगमेंट, क्या ये शब्द समझ में आया है? सारे बोलो, बच्चे बोलो, क्या ये शब्द आपको समझ में आया है? जल्दी बताइए। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सेगमेंट, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूं, सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। वाई बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर पाई बॉन्ड ब्रेक रघुवरन? अबे टेम्परेचर के आगे किसी की नहीं चलती, टेम्परेचर बढ़ा के ना आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं आपके कान के नीचे वाला जो पोर्शन है ना उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं ना, तो भैया आप भी दौड़ दौड़ कर वो काम भी करोगे जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं करते। समझ रहे हो? मैंने कहा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये रूम टेम्परेचर की बात है, रूम टेम्परेचर की बात है। समझ रहे हो? कोई भी डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, कोई भी सब में ऐसे होता ना यार, ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक ठीक हो जाती है रूम टेम्परेचर पर उसे। समझ गए मामला? एक रौनक कह रहे हैं कितने टेम्परेचर पे टूटेगा ये? मेरे भाई 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ले जाया जाता है, ये डेटा है, ये डेटा है। अगर 200 के ऊपर टेम्परेचर ले जाएं तब जाकर ये पाई बॉन्ड टूटता है और एल्कीन में घूमना फिरना चालू होता है। पीछे वाला कह रहा सर कसम से बताएं बहुत रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। हमने कहा कैसे? कह रहा सर आपकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ईथेन हो, चलो तो फ्री रोटेशन भी दिखाता हूं, चलो तुम लोगों को फ्री रोटेशन भी दिखाता हूं। ये देखो, ये है ईथेन, ये HCH, ये H, ये H, ये H, ये H। मेरे भाई यहां रोटेशन होता रहेगा, यहां रोटेशन होता रहेगा, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन। अभी दीपक बता रहा हूं, फ्री रोटेशन। ये देखिए फ्री रोटेशन। पीछे वाला कह रहा आई गॉट इट। जब तक सिंगल कैरेक्टर है, पीछे वाले देखो, जब तक सिंगल कैरेक्टर है घूमना फिरना अलाउड है, जब तक सिंगल कैरेक्टर है घूमना फिरना अलाउड है। डबल कैरेक्टर आते ही घूमना फिरना बंद, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। वजह क्या है? वो पाई बॉन्ड, हाँ वही पाई बॉन्ड, ऐसा एक इधर वाली एक इधर वाली पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग से होल्ड करके बैठा है। यस आयुष यू आर राइट, आयुष यू आर राइट। समझ गए आप? तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या जरूर, अच्छा एक पता है क्या पूछ रहा उतनी देर से, कोई इसे समझाओ। पता है क्या पूछ रहा है? एक कह रहा है आपने इस बेचारे को 90 पर ही क्यों गिराया? आप इसे 89 पर गिरा सकते थे, 79 पर गिरा सकते थे, 69 पर गिरा सकते थे, 10 डिग्री पर गिरा सकते थे, 9 डिग्री पे। अबे अकल से ट्रिपल डैश, ऐसे के बाद ऐसे इसलिए करें ताकि तुम्हें समझ में अच्छा आ जाए।
इस वाले परसेप्शन में चीजें ऐसे आएंगी ना, ऑर्बिटल इस टाइप के आएंगे, तो तुम्हें समझ में अच्छा आएगा। ये कौन सी बात है कि 90 पे क्यों गिराया है? अरे तुम इतने टैलेंटेड हो, तुम्हें यही समझा देते। लेकिन हमें पता है आपकी असलियत, तो हमने इसे 90 पे ले लिया, क्योंकि यहां व्यू थोड़ा अच्छा आता है। ऐसा हॉरिजॉन्टल में व्यू अच्छा आता है। ठीक है, चलो आ जाओ। ये फ्री रोटेशन। अब आप पूरी बात समझ गए। आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्लियर हो जाना चाहिए, अब फ्री रोटेशन क्लियर हो जाना चाहिए, और ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जरूर होगा। शशांक, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जरूर से जरूर होगा। यस, वेदांत वैसे वहां आवश्यकता नहीं है, बट वहां भी आप देखें, वहां कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पूरा लाइन है, एक लाइन पड़ी हुई है। ये पूछ रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? अरे ट्रिपल बॉन्ड में एकदम डैश ही हो क्या? ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन की आवश्यकता ही नहीं है। एथाइन देखो मगर बोर्ड पर, अरे ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा यार, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। नहीं समझ में आया क्या? ये देखो ना, पूरा लाइन में ही है, ये लाइन में घुमाते हो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, वो बंदा जो था ना, वो मेरे पास आया, कह रहा सर एक बात बताओ, ध्यान से देखना, मजेदार चीज। वो मुझसे कह रहा है कि प्रोपीन जानते हो? आप लोग बताओ, क्या आप लोग प्रोपीन जानते हो? आप लोग बताओ, क्या आप लोग प्रोपीन जानते हो? सच सच बताना। जानते हो क्या प्रोपीन? ओके, मैंने भी उससे कहा हाँ प्रोपीन जानते हैं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा ये प्रोपीन है। अब आप में बैठा हुआ कोई डैश ये भी सोच सकता है सर ये आपने अपनी मर्जी से ऐसा क्यों बनाया है। मैंने कहा मतलब, कह रहा CH3 नीचे भी तो हो सकता है। एक डैश आया, उसने कहा सर आपने ऐसा क्यों बनाया है। CH3 इधर भी तो हो सकता है। एक आया, उसने कहा आपने ऐसा क्यों बनाया है। CH3 इधर भी तो हो सकता है। अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? देखो 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 देखो, ये देखो, ये पहले वाले को देखो, इस वाले को हाथ की तरह मानो, पलट दो, नीचे वाला आ गया। सेम है, सेम। ये इधर आया, ये देखो, ये लो, ये बन गया, ये बन गया, ये अरे क्या चल रहा है? ये चार नहीं है, सिंगल है, सिंगल। ये अकेला है एक। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ये अकेला है। एक बंदा आया, कह रहा सर ये देखो, ये CH3 है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ है, यहाँ mg लगेगा, यहाँ एक हैवी एटम है तो इधर टॉर्क लग जाएगा। अबे ये सब थोड़े करना है गधे, केमिस्ट्री में थोड़ा ऐसा कि सर वर्टिकल बना दो, ग्रेविटी फोर्स लगा दो, ये कर दो, ऐसा नहीं होता यार। कैसे भी बनाओ, चीज एक ही है ना यार, चीज तो एक ही है भाई, ऐसी बातें ना करना यहाँ पे। तो हमारे सामने प्रोपीन भी आ गया है, हमारे सामने प्रोपीन भी आ गया। अब अगली बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है, कसम से हम कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुननी है। मेरे पास वो बंदा आया, कह रहा है एक बात बताओ, आप तो सब जानते हो। मैंने कहा अच्छा तो, कह रहा है तो क्या ब्यूटुइन को आप जानते हो? सारे देखो, सीखो, सोचो, समझो। कह रहा है ब्यूटुइन को आप जानते हो क्या? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ब्यूटुइन को नहीं जानता मैं। अब आएगा मजा, ध्यान से सुनना, अब आएगा मजा। मैंने कहा मैं ब्यूटुइन को नहीं जानता। कह रहा क्या बात करते हो आप, ब्यूटुइन को कैसे नहीं जानते? अब ध्यान से देखोगे। मैंने कहा ये कार्बन, ये कार्बन, ये इधर, मैंने वर्टिकली लिया है। मैंने कहा इधर ये आया CH3,
मैंने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखिए ब्यूटूइन ऐसा भी मिल सकता है एंड ब्यूटूइन ऐसा भी मिल सकता है। देखो मदरबोर्ड पर, देखो मदरबोर्ड पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्यूटूइन ऐसा भी मिल सकता है, ब्यूटूइन ऐसा भी मिल सकता है। मैं बता रहा हूं कि देख लो सारे लोग। अब आप जरा ध्यान से सोचो, ऐसे अलट के पलट के कुछ भी कर लो ये नहीं मिलेगा, इसे अलट के पलट के कुछ भी कर लो ये नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो, करते रहो, कोशिश कर लो यार, 2 4 5 मिनट क्या दिक्कत। एक डैश आया, कह रहा हमने सफल कोशिश की है। मैंने कहा क्या बात करो, कह रहा हाँ हमने इसे पलट लिया। अबे डैश कहीं के, इसे पलट के तो यही बना ना, वो बना के दिखाओ, वो बना के दिखाओ तब जाने, वो बना के दिखाओ तब जाने। ये तो सेम ही है, ये तो सेम है, सेम। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखिए, ब्यूटूइन मैं क्यों नहीं जानता था, मैं बताता हूं ब्यूटूइन टाइप का केस क्या है। सुनो 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 सारे सुनो। एथीन का केस कैसा था, अरे तुम कहां से आ गए। एथीन का केस कैसा था, ध्यान से सुनना। एथीन का केस ऐसा है कि मान लो एक दिन क्या हुआ, तुम्हारे घर की डोरबेल बजी, तुम्हारे घर की डोरबेल बजी, तुम उठ के गए, तुमने दरवाजा खोला, अंदर से आवाज आई तुम्हारे पिताजी की, कौन आया है भाई। तुमने कहा वो आगरा वाले छोटे वाले चाचा आए। तुमने क्लियर कट मैसेज पास ऑन किया, एथीन आया है, एथीन आया है। यूनिक कंपाउंड है, यूनिक, यूनिक कंपाउंड है। फिर मेरे भाई फिर तुम्हारे घर की डोरबेल एक दिन फिर बजी, और मेरे भाई फिर डोरबेल बजी। तुम गए, तुमने गेट खोला, बापू ने अंदर से पूछा कौन है। तुमने कहा वो बरेली वाली मौसी है छोटी वाली, हाँ या ना। फिर तुमने एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पास ऑन की, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पास ऑन की। एक दिन फिर डोरबेल बजी, फिर डोरबेल बजी, तुमने गेट खोला, बापू ने पूछा कौन आया है। तुमने कहा एक इंसान आया है। अबे यार ये कौन सी बात है, तुमने कैटेगरी बताई, तुमने क्लियरिटी नहीं दी, तुमने कैटेगरी बताई है, कैटेगरी। कोई आया है, अब तुम ये भी कह दो इंसान छोड़ो, तुमने कहा कोई आया है। वो अलग बात है कि तुम्हारे बापू तुम्हारा क्या हाल करेंगे जब तुम, उन्होंने पूछा कौन आया है और तुम वहां से कह रहे हो कोई आया है, तो मेरे भाई वो तुम्हें निपटा देंगे, पटक पटक के पीटेंगे। फिलहाल ये सुन लो, ब्यूटूइन एक कैटेगरी है, ब्यूटूइन एक कैटेगरी है। और ये जो दो फॉर्म्स हैं ये आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, ये आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, और आप इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हो। ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, चेक इट। इन्हीं को हम पढ़ेंगे, इन्हीं को हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सच बताना, क्या इस बॉन्ड के अलोंग ये रोटेट करके ये मिथाइल नीचे आ सकता है क्या? सारे बताओ, क्या इस बॉन्ड के अलोंग रोटेट करके ये मिथाइल नीचे आ सकता है क्या? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए मुझे। क्या ये डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेट करके मिथाइल नीचे आ सकता है क्या? वेल डन, वेल डन। यस कौन बोल रहा? पट से पड़ेगा भी। रेस्ट्रिक्ट, या वेरी गुड, रोटेट नहीं होगा, वेरी वेरी गुड इशू, वेरी गुड। क्रिस, विजय, तनिष, पाई बॉन्ड है, नो रोटेशन, वेरी गुड, नो नो नो, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। एक दो बीच में यस लिख के भाग रहे हैं, इन्हें जाने दो, इन्हें रोकना मत। वेरी गुड, नो रोटेशन पॉसिबल, नो रोटेशन पॉसिबल। ना ये घूम फिर सकता है ना ये घूम फिर सकता है, और ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स। एंड महा इंपॉर्टेंट कंडीशन इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन
रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है भाई साहब। अच्छा बताओ, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं या नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल? ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं या नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल? आपके जवाब के इंतजार में। एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं या नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल है? जवाब दे दो बस। नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल, यस यू आर राइट, नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल। मेरे भाई इन्हीं को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं, और आगे चलकर हम इन्हीं को डायस्टीरियोमर्स बोलेंगे। डायस्टीरियोमर्स, आगे चलकर इन्हीं को डायस्टीरियोमर्स बोलेंगे। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ब्यूटुइन क्या शो करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ब्यूटुइन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सारे लोग ध्यान से सुनना। कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, इसका क्या मतलब होता है? कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, इसका क्या मतलब होता है, ये आपको समझना होगा। मेरे भाई अगर ये चीज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करती, इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के कम से कम दो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स, बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये जीआई शो करता है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। देख लो भाई साहब, जीआई के बारे में पूरी कहानी खोलकर बता दी आपको। जीआई का मतलब क्या होता है? ये दोनों आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चर सेम है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। हाँ, बीच में रोटेशन में वो ब्लॉक है। यस यस, बिल्कुल ऋषि। ऑर्गेनिक की मार्केट में अगर आप इन्हें खरीदने जाएंगे तो ये अलग अलग लॉट में पड़े हुए मिलेंगे। ये मिक्स नहीं है, ये अलग अलग है। एक उधर पड़ा होगा, एक उधर पड़ा होगा। एक कह रहा हाउ नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल है। कार्तिक है क्या? क्या भैया, क्या खाते पीते हो? चेक करो उसे, एक्सपायरी चेक करो उसकी, गधे। उतनी देर से चल रहा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जब रोटेट ही नहीं कर सकता तो वो वही रहेगा, ये वही रहेगा, अलग अलग रहेंगे। दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। यस यू आर राइट। तो भाई साहब जीआई का आइडिया लग गया है, और अब हम आपको लेकर चलेंगे मजेदार चीज के पास। और मजेदार चीज है कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? एक कह रहा पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है, सिद्धि नहीं, चार की ही चेन है। बेवकूफ, पोजीशन किसने चेंज की? मेरे हाथ ऐसे थे और ऐसे हो गए, तो ये हाथ तो यहीं जुड़ा है ना बेवकूफ। इसने कौन सी पोजीशन चेंज कर ली? पोजीशन तो तब होगा जब मैं यहां से हाथ निकालूं, कमर से लगा दूं, तब पोजीशन चेंज होगी ना। ये पोजीशन पूछ के तुमने ये प्रूफ किया कि तुम्हें पोजीशन भी समझ में नहीं आया। डायस्टीरियोमर्स का मतलब आगे आएगा। डायस्टीरियोमर्स का मतलब आगे आएगा। डायस्टीरियोमर्स का मतलब आगे आएगा, टेंशन नहीं लेना। यसार्थ फिर वही वाली बात है। तो इतनी बेचैनी अच्छी थोड़े है, इतनी बेचैनी अच्छी नहीं है, समझ रहे हैं? अभी ये चैप्टर चालू हुआ है। अब मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम कितने रिक्वायर्ड, सब बताएंगे ना, सब बताएंगे। करण, करण कहना व्हाट इज योर नेम? अरे क्या रखा है, ऑर्गेनिक टीचर हूं भैया, बस इतना याद रखो। जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लोगे तो नंबर पूरे आएंगे, ये भी याद रखो। आइए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए, आ जाइए। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेरे भाई दो कंडीशन है, दोनों लगनी चाहिए, दोनों एक साथ लगनी चाहिए, दोनों एक साथ लगनी चाहिए। देखो, ये पहली वाली कंडीशन है जो आपको पता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन।
कंपाउंड देखते ही आपकी निगाहें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को ढूंढे, और हमें पता चल चुका है कि रोटेशन कहां कहां रुकता है। एक तुमको मालूम है, पाई बॉन्ड जहां होता है, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। अरे वाह, रोहन ने भी बात खूबसूरत लिखी है। अभी हम रोहन की बात को यहां पर इंक्लूड करेंगे। कोई भी डबल हो, कोई भी डबल हो, कोई भी, ये देखो मेरे भाई, पाई बॉन्ड के साथ तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता ही है, लेकिन जैसा भी रोहन ने बोला था, साइक्लिक सेगमेंट्स जो होते हैं, रिंग, तो मेरे भाई इनमें भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। मेरे भाई एक बहुत अच्छा केस है ये उनके लिए जिन्होंने जीओसी पढ़ा है। क्या आप में से कुछ लोगों ने जीओसी पढ़ा है? बताइए बताइए बताइए। मेरे भाई क्या तुम लोगों ने एसआईआर पढ़ा है? एसआईआर याद आया? एसआईआर, रिंग के प्लेन में कुछ होता था वो परपेंडिकुलर हो जाता था, रिंग के प्लेन में कुछ होता था वो परपेंडिकुलर हो जाता था, याद है या नहीं? तो वो परपेंडिकुलर होके लॉक हो जाता था, वो घूम नहीं सकता था। अरे तभी तो भाग के आता था प्लेन से, ऐसे 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 भाग के आता था एंड लॉक हो जाता था। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे एसआईआर सिस्टम्स, एसआईआर सिस्टम्स जब हम करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे तब मजा आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा। कोई बात नहीं है, याद रखना ये पहली कंडीशन है, और आपको ये दोनों कंडीशन एक साथ लगानी है, एक साथ लगानी है। पहली तो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, पहला तो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का सेगमेंट। कोई भी हो, चाहिए वाला 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 हो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का सेगमेंट आपको पहचानना है। और जैसे ही पहचाना, एक टर्मिनल पर जाना है, ध्यान से सुनो, एक टर्मिनल पर जाना है, लुक एट दिस, वहां लगी हुई दो चीजों को निहारना है। सारे सुन लो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के एक टर्मिनल पर जाओ और वहां लगी हुई दो चीजों को निहारो। जब यहां पर लगे हुए दो चीजों को आप निहार रहे हैं तो इस टर्मिनल की चीजों को मत देखो, यहां लगी हुई दोनों चीजों को देखो। ये अलग अलग होना चाहिए, अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। आप इस टर्मिनल को छोड़ दो, इस टर्मिनल को देखो, इस टर्मिनल को देखो, यहां लगी हुई दो चीजों को देखो, आर एंड एस। और अगर ये भी चीजें अलग अलग हैं तो मेरे भाई अब आप खुलेआम बोल सकते हैं, दिन दहाड़े बोल सकते हैं कि हां हां ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दोनों कंडीशन एक साथ लगानी है, दोनों कंडीशन एक साथ लगानी है। क्लियर है भाई? जल्दी बताओ, क्लियर है? शशांक, जब तुम्हें एसआईआर नहीं पता तो तुम फुल फॉर्म जान के क्या ही कर लोगे? बताओ, जो पढ़ाया जा रहा वो समझ लो। जीओसी में है, जब 11th में पढ़ाया जाएगा तो कर लीजिएगा। सही है या नहीं? ये अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे एक बच्चा मेरे से कह रहा है सर ये कॉमन सेंस है, सुनना सुनना सुनना, कैसे सुनना? सुनना, आ जाओ, सुनना बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है। आप बताओ इस कंडीशन पे ये जीआई करेगा या नहीं?
बताओ इस कंडीशन पे जीआई करेगा या नहीं? सारे बोलो, सारे बोलो जीआई करेगा। ओके, तो ये है आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, देखना जरा, ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब वो दो आइसोमर्स कौन कौन से होंगे? एक होगा पी क्यू और एक क्या होगा बताओ? आर एस, और दूसरा भी होगा पी क्यू, सारे देखो सारे, और ये होगा एस आर। मैं कह रहा हूं देखो मगर बोर्ड पर, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये जीआई शो करता है। इसका मतलब ऑर्गेनिक में ये दो डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे। आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। सोचो सारे बच्चे सोचो, अगर P और Q बराबर हो गया, अगर P और Q बराबर हो गया, ये दोनों एक हो जाएंगे, ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। चेक 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 राइट नाउ, चेक, जल्दी चेक करो इसे। P और Q बराबर है तो इसे भी P लिख दो, ये P, ये भी P, ये P, ये भी P, सेम है भैया, चेक कर लो सेम है। फिर किस बात का जीआई है यार? इसीलिए P और Q अलग अलग होने चाहिए, इसीलिए P और Q अलग अलग होने चाहिए। अब ध्यान से सुनना, सेम कहानी, सेम कहानी, R इक्वल टू S। अगर R और S सेम हो गया, अगर R और S सेम हो गया, लो इसे भी R लिख लो, लो तुम ये भी R, ये भी R, ये भी, तो सेम है यार, ये सेम है तो जीआई नहीं होगा। तो क्या ये कंडीशन कॉमन सेंस की कंडीशन है या नहीं? प्लीज टेल मी, क्या ये कंडीशन कॉमन सेंस की है या नहीं? क्या ये कंडीशन कॉमन सेंस की है या नहीं? ए P नॉट इक्वल टू Q along with R नॉट इक्वल टू S। बताइए बताइए, क्या ये कॉमन सेंस की बात है या नहीं? अभी बात करेंगे लेफ्ट एंड राइट वालों के बारे में। तो दिस इज कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन। एक क्वेश्चन करते हैं दोस्त, एक क्वेश्चन करेंगे। ये देखो एग्जाम्पल 1, मुझे बता दो जल्दी से, पेंट टू इन ये जीआई करेगा या नहीं? सारे बोलो, मुंह से बोलो। टू मिथाइल ब्यूटीन, पहले का आंसर देना है आपको, जवाब जो देना है वो पहले प्रश्न का देना है और किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना है। मेरे सवालों का जवाब दो जल्दी जल्दी। जवाब दीजिए भाई, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? हाँ जी, पहला 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 जीआई करेगा पेंट टू इन, पेंट टू इन। देखो मगर बोर्ड पर, क्या ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? ये आ गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या इस कार्बन पर दो अलग चीजें हैं? क्या इस कार्बन पर दो अलग चीजें हैं? हां भाई हां, इस पे अलग चीजें क्या क्या हैं? CH3 और H। इस पे अलग चीजें क्या क्या हैं? CH2, CH3 एंड H। तो ये जीआई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बाकी क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने घर से करके लाने हैं। अगली क्लास में जीआई के बहुत अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग केसेस करेंगे। आई होप चीजें आपको समझ में आई हैं। इन केस अगर कुछ रह गया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।